हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो गाइस, अभी आने वाला एक नया आईपीओ एचपी टेलीकॉम इंडिया लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 20 फरवरी 2025 से लेकर 24 फरवरी 2025 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड 108 रुपये पर शेयर है, मतलब ये एक फिक्स प्राइस इशू आईपीओ है। लॉट साइज़ 1200 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज़ 31,69,200 शेयर्स है। करीब 34 करोड़ 23 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करने वाली है इस टोटल इशू साइज से। एंड गाइस, सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ है। एक भी शेयर ऑफर फॉर सेल ओएफएस के ज़रिए नहीं आएगा। अब इसका टेंटेटिव अलॉटमेंट 5 फरवरी 2025। इनिशिएशन ऑफ रिफंड 27 फरवरी 2025। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 27 फरवरी 2025 है। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 28 फरवरी 2025। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 24 फरवरी 2025 है। इशू टाइप फिक्स प्राइस इशू आईपीओ जो मैंने आपको बताया। लिस्टिंग एनएसई एसएमई पे गाइस होगी। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है, मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है गाइस। एंड शेयर होल्डिंग प्री इशू 87,45,510 शेयर्स है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 1,19,14,710 शेयर्स है। सो बेसिकली ये जो शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का फिगर जो है, उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर अगर आप माइनस करोगे तो आपको फ्रेश इश्यूज़ के नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे। मार्केट मेकर पोर्शन 1,59,600 शेयर्स आफ्टर ट्रेड ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के बिहाफ पे अलग से रखे गए हैं गाइस। एंड रिजर्वेशन 50-50% है। रिटेल शेयर्स 50% ऑफ द नेट इशू। अदर शेयर्स ऑफर 50% ऑफ द नेट इशू है। एंड रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है। 1200 शेयर्स आएंगे, 1,29,600 रुपये गाइस आपको देने होंगे। एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 2400 शेयर्स आएंगे, 2,59,200 रुपये गाइस आपको देने होंगे। याद रहे ये एसएमई स्टॉक है, तो मतलब आई मीन ये जो लॉट साइज़ है वो लिस्टिंग के बाद चेंज होने के चांसेस होते हैं। प्लस आप सिंगल सिंगल शेयर्स खरीद या बेच नहीं पाओगे, लॉट में ही डील होगी जब तक कि स्टॉक को मेन बोर्ड में शिफ्ट नहीं कर दिया जाता तब तक। और ये यस 1 लाख से ऊपर की अमाउंट लगती है तो बड़ी अमाउंट है, इस चीज़ का ध्यान रहे, क्योंकि आपने कई बार सुना होगा एसएमई कंपनी स्टॉक मतलब रिस्की थोड़े होते हैं। द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी आर विजय लाल सिंह यादव, सीमाबेन विजय यादव एंड भरत लाल सिंह लाल सिंह सिंह, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 99.99% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 73.40% है गाइस। एंड अगर कंपनी के बिजनेस की ब्रीफ आइडिया लें तो 2011 से फाउंडेड है एचपी टेलीकॉम इंडिया लिमिटेड। इनिशियली concentrated on distributing mobile phones and accessories. The company secured exclusive distribution rights for Sony LED TVs, mobile, and other brands in Gujarat during the fiscal year 2014-15. It also expanded its product portfolio to include LCD, LED home theaters, air conditioner, and other appliances. Currently, HP Telecom is the exclusive distributor of Apple products in Madhya Pradesh, Chhattisgarh, select cities in Uttar Pradesh, and major urban centers in Gujarat. The company offers a range of Apple devices including the iPhone, iPad, Mac, and Apple Watch, catering to tech-savvy consumers in these regions. As of 30 September 2024, the company had 7 permanent employees and 84 employees on a contractual basis. साथ में ये कंपनी की कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बताई गई है। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो गाइज यहाँ पर 31 मार्च 2022, 23, 24 एंड 30 सितंबर 2024 के फाइनेंशियल्स दिए हैं। गाइज ये सारे फिगर करोड़ में है, और ये जो रिसेंट वाला है 30 सितंबर 2024 का फाइनेंशियल्स वो हम नहीं काउंट करेंगे क्योंकि वो फुल ईयर का नहीं है। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से 31 मार्च 2022, 23, 24 का चलिए कंपेयर करके देखते हैं कि कंपनी ने क्या प्रोग्रेस किया हुआ है। तो कि देखो असेट जो है वो ग्रोइंग मोड में है, रेवेन्यू भी ग्रोइंग मोड में है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, नेटवर्थ भी बढ़ रही है, रिजर्व एंड सरप्लस भी ग्रोइंग मोड में है।
एंड गाइस टोटल बोरोइंग्स मतलब कि कर्जा भी बढ़ रहा है, 24 करोड़ के आसपास कुछ था, जो 100 करोड़ रुपए के आसपास कर्जा हुआ है। सो गाइस फाइनेंशियल्स को थोड़ा ध्यान से देखें तो ठीक ठाक है, डिसेंट है, वैसे सारी चीज़ें ग्रोइंग मोड में है, लेकिन बोरोइंग्स जो कर्जा जो है वो भी थोड़ा उसी स्पीड में बढ़ रहा है। थोड़ा सा कम होता तो एक बारी ज़्यादा अच्छा रहता। नेवरदलेस लेट्स सी आगे कंपनी क्या प्रोग्रेस करती है। मार्केट कैप 128 करोड़ का है, मतलब उसके आसपास। सो एसएमई कंपनी है तो याद रहे मार्केट कैप इसी टाइप का होता है। आर ओ ई 29.56%, आर ओ सी 66.62%, आर ओ एन डब्ल्यू 29.56%, पैट मार्जिन 0.81, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.24, ई पी एस प्री आई पी ओ 9.84, पोस्ट आई पी ओ 8.79, पी एक्स प्री आई पी ओ 10.98, पोस्ट आई पी ओ 12.28 है। एंड ये जो नोट है ईपीएस प्री आईपीओ एंड पोस्ट आईपीओ कैसे कैलकुलेट किया है वो बताया गया है। अब कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इशू देखें, मतलब आईपीओ लाने की वजह। सो फंडिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। सो गाइज जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइज। आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइज। एंड यस किसी भी तरह का बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप आईपीओ में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना गाइज। एंड यस मैं जो भी बात बताता हूँ एक पॉइंट ऑफ व्यू अपना ओपिनियन शेयर करता हूँ। फ़िलहाल मार्केट की कंडीशन आपको पता ही है, रोज़ बरोज़ मार्केट डाउन ट्रेंड जैसा ही है। सो लेट्स सी कब वापस कम बैक करता है मार्केट। हाँ मतलब पोर्टफोलियो जो है वो काफ़ी सारों क्या सबके ही पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जो है वो आई मीन लाल ही हुए होंगे, लॉस उसमें गई होंगी। लेट्स सी आगे क्या होता है गाइज। एंड जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल गाइज, वैल्यू योर मनी गाइज। एंड वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट सक्सेसफुल अवर हो पाएगा गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।